हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, अब होगा चमत्कार। क्यों चमत्कार होगा, क्या लाभ उसका आपको मिलने वाला है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरी जानकारी के लिए अधूरा वीडियो देखिएगा, आपको जैसा आपको लगे। आइए बढ़ते हैं और समझते हैं क्यों चमत्कार होने वाला है। प्रिय दर्शकों, बुध अब मीन राशि अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे 9 अप्रैल से और 10 मई तक। 10 मई को फिर मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, ये जो समय है कम समय है, परंतु चमत्कार बहुत है। क्योंकि जानते हैं कि बुध शेयर मार्केट, व्यापार, विद्यार्थी, टीचर, वकील, हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभावी हैं। खासकर जो बौद्धिक कार्य करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी, परंतु हर व्यक्ति के ऊपर प्रभावी इसलिए कि ये बुद्धि के अधिपति हैं और बिना बुद्धि के, बिना कोई निर्णय के, बिना हम सोचे समझे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुध को समझना बहुत ज़रूरी है। चमत्कार क्यों होगा, क्योंकि ये नीच के होते हुए वक्र अवस्था में होंगे और वक्र अवस्था में जब रहेंगे ये उच्च का फल देंगे। साथ में सूर्य, मंगल, शुक्र और राहु के साथ युति भी करेंगे। इससे कुछ योगों का भी निर्माण होगा। योगों की बात की जाए तो बुधादित्य योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, जड़त्व योग का निर्माण और मकैनिक योग का भी निर्माण होगा। तो ये जो कुछ योग बनने जा रहे हैं इनका भी प्रभाव आपको मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि आपको लाभ क्या मिलेगा, फिर समझेंगे सावधानी क्या रखनी है और फिर समझेंगे उपाय क्या करने हैं। लाभ की बात की जाए प्रिय दर्शकों, तो ये जो वृश्चिक है, वृश्चिक राशि या लग्न है, तो यहाँ पर आपको सबसे मूल समस्या जो है, हर व्यक्ति की आज के समय में समस्या है धन। इस समय धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी, आपको धन लाभ मिलने वाला है। इस समय ऐसी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, आपके ड्रीम की पूर्ति हो सकती है जो बहुत समय से आप चाह रहे थे। साथ में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। विद्यार्थियों को इस समय बड़ा सहयोग मिलेगा। आपने जो पूरे 1 वर्ष तक मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलने वाला है। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर वो याद ही नहीं हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आप जो है तो ट्यूशन पढ़ लिए, आपने बहुत लोगों की सलाह भी, जो बहुत टॉपर हैं उनकी सलाह ले ली, फिर भी कई बार कई ऐसे प्रश्न, कई ऐसी विषय होते हैं जो कि समझ में नहीं आते। परंतु ये समय होगा जिस समय बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वो जो मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी ये लाभदायक स्थिति कहा जाए कि अब प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हों, खासकर शेयर मार्केट आदि में, तो वहाँ पर धन लाभ विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। परंतु वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि अधूरा वीडियो देख के निर्णय लेंगे तो फिर निर्णय भी अधूरा ही रह सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब में विश्वास रखते हैं, उनको भी इस समय धन लाभ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लाभ थे जो आपको बुध देने वाले हैं, परंतु सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी। आइए समझते हैं सावधानियों को। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, बुध वाणी के अधिपति हैं, वाणी में संयम रखना। और जो लव पार्टनर हैं उनको, अब कई बार क्या होता है लव पार्टनर के साथ, या कोई भी व्यक्ति हो, कि जब हम देखते हैं कि बस अब हमारा काम होने वाला है, हम जोश में आ जाते हैं। यही चीज़ आपको समस्या में डाल सकती है। जोश तो होना चाहिए, बिना जोश के तो कोई काम ही नहीं होने वाला, परंतु होश भी होना चाहिए। ये समय यदि जोश और होश का कॉम्बिनेशन आपने बना लिया, एक साथ दोनों को मिक्सचर बना लिया,
और फिर बढ़े तब तो लाभ है, परंतु यदि दो में से एक कोई भी चीज़ कम हुई तो समस्या होगी। खासकर इस समय जोश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ज़्यादा जोश में नहीं आना है। और जैसे मैंने बताया कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप वहाँ पर अपना लाभ देखते हैं, तो वहाँ पर पैनी नज़र एक ऐसा रिसर्च जो कि पूरी तरह से नियमों में हो, अर्थात जो हर एक काम के, चाहे शेयर मार्केट के हो या कोई भी काम कर रहे हों, तो हर एक काम के एक कोई ना कोई बेसिक रूल होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है जिसके बाहर आपको नहीं जाना है। प्रिंसिपल के बाहर गए तो फिर बाहर ही रहेंगे। इसलिए इस बात का, अर्थात जो नियम कायदे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करते हुए अपने कामों को करना है। और आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनको भी इस समय विशेष सावधानी और ख़ासकर यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। और जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो एक सावधानी और भी रखें, हर व्यक्ति के लिए है कि अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखिए, काम करिए। वर्क जब आपका पूरा हो जाएगा, आपको सफलता, सक्सेस मिल जाएगी, तो स्वतः ही सब लोग जान जाएंगे। उतावलापन नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करें तो आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और भगवान गणपति की आराधना, या तो आप अपनी कुल देवी जो जानते हो, यदि अब कई बार मैं जब लोगों से बात करता हूं और कमेंट भी कई बार आते कि मुझे पता ही नहीं कुल देवी, अब मुझे ये समझ में नहीं आया करता कई बार कि क्या समय हो चुका है कि भाई कुल देवी और कुल देवताओं को लोग नहीं जानते हैं। क्या समय, अब कह दिया जाए कि किसी से पूछें कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कह दे मुझे पता नहीं। तो कुल देवी देवता बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी आराधना हमेशा करिए। कई बार जीवन में प्रिय दर्शकों ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं जिसका लगता है कोई सलूशन ही नहीं है। अब वो समस्या कभी हल नहीं होगी, परंतु कुल देवी देवता का आशीर्वाद यदि मिले वो हो सकता है। कई बार लोग, मैं देखता हूँ, संतान के लिए आए दिन IVF, ये वो दुनिया भर के जो आज के समय में सुविधाएं हैं, उनका प्रयोग करने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता। यदि कुल देवी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है प्रिय दर्शकों। इसलिए कभी भी मैं कहना चाहूँगा कि हर काम छोड़ के, अर्थात ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो व्यापार करें, उसको बंद करिए, पर जो बेवजह का टाइम आप कहीं बिता रहे हो उनको छोड़ के और आप अपनी कुल देवी देवता, पितरों को जानिए, समझिए। लोगों से पूछा जाए कि गोत्र क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं मेरा गोत्र क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, पता ही नहीं, गोत्र ही नहीं पता, आगे की बात छोड़ दीजिए सब। तो अपने आप को पहचानिए। आप सनातनी हैं तो सनातन को समझिए। जब आप अपने आप को समझेंगे ना तो पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। खुद को नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया को समझने में लगे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस समय बर्बाद होने वाला है। खुद को समझिए और अपनों को समझिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये जो आपकी वृश्चिक है, तो ये वृश्चिक वाले इस समय तो परेशान हैं शनिदेव से। तो ये जो मैंने बातें बताई ना, इनको यदि आपने पूरी तरह से, अब हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई टाइम पास बहुत कर रहे हो आप, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपने एक बार समझ लिया तब लगेगा कि हाँ, मैंने जो समय दिया था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था। इन बातों का ध्यान रखिए। अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करिए। यदि आपके अपने कुल देवी देवता पता हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।